अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे। दुआओं की गुजारिश है, दुआओं में ज़रूर याद रखें। रमज़ान का मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम कीजिए और दुआओं में याद रखें। तो आज की रेसिपी हमारी है बहुत स्पेशल, रमज़ान से रिलेटेड। तो आज मैं बना रही हूँ सहरी के लिए ज़बरदस्त से चिकन के शामी कबाब, जो कि झटपट तैयार होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए नाजरीन, जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले खड़े मसाले बताती हूँ। इसके अंदर मैंने लिए हैं 10 से 12 साबित वाली काली मिर्चें, 8 से 10 लौंगे लिए हैं, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लिया है साबित वाला, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लिए ज़ीरा साबित। ये सारे होल मसाले हम डालेंगे। हरे धनिए का मैंने 1 बंच ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दाल की। दाल इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं चने की दाल। ये मैंने ली है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिस कप से मैंने मेजर किया था ये वाला कप है, ये टी कप है, इसको मैंने तकरीबन इतना रखा है। आप ये देखें, मैंने इसको फुल नहीं किया है, तो ये एक्यूरेट रहती है इसकी मेजरमेंट ना। तो इसको दाल को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। 1 अंडा लिया है इसके अंदर मैंने, और अदरक के मैंने लिए हैं 4 से 5 पीसेस लिए हैं, 1 से 1.5 इंच के टुकड़े इस तरीके से। 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 एग लिया है। चिकन की बात कर लेते हैं। चिकन इसके अंदर मैंने ली है 1 kg बोनलेस। ये देखें इस तरीके से बोटियों में कट कर लिए। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चिकन, जो मैंने आपको दिखाई थी बोनलेस चिकन। ये डाल देंगे इसके अंदर, सारी एक साथ चली जाएगी चिकन चली गई इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे सारे मसाले, ये जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारी प्लेटर तैयार कर दी थी, ये मैं सब एक साथ डाल दूँगी। ये इसके अंदर चले गए सारे खड़े मसाले, और साथ ही इसके अंदर चली जाएगी प्याज। ये देखिए मैंने कट करके रखी थी, प्याज डाल दूँगी इसके अंदर। प्याज डालने के बाद अदरक और लहसुन डाल देंगे साबित इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर चली जाएगी दाल। जो चने की दाल मैंने आपको दिखाई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, इस तरीके से उठा के डाल दूँगी ताकि जो पानी एक्सेस है वो भी निकल जाए। बस मैं दाल डाल रही हूँ इसके अंदर। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई वाली लाल मिर्च। आप देख सकते हैं ड्राई वाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। वैसे तो मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 10 से 12 डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस ये मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी जाएगा सिंपली टैप वाटर, 4 कप जाएंगे इसके अंदर। 4 कप इसके अंदर पानी डाल दूँगी। सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए, सब स्पाइसेस चले गए हैं, पानी भी ऐड कर दिया है 4 कप। अब मैं इंतज़ार करूँगी इसमें बॉयल आने का। ये देखिए इसके अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका लिड लगा दूँगी और तकरीबन इसकी कुकिंग करूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा देती हूँ और उसका बॉयल आने का इंतज़ार करती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब मैं इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। अब मैं इसका लिड लगा देती हूँ। 45 मिनट्स हो गए हैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया है। ये देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से जितना पानी था इसके अंदर तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है। चिकन तो माशाल्लाह गल ही जाती है बहुत जल्दी। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा मिक्सचर। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, रूम टेम्परेचर पर लाऊँगी और ग्राइंड कर लूँगी सिंपल चॉपर मशीन के अंदर डाल के। मिक्सचर हमारा तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आ गया है। मैंने एक चॉपर मशीन ले ली है। सिंपली हमने इसको चॉपर मशीन में डाल के इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे से। बस इसको हम पीस लेंगे, जितनी गुंजाइश है मेरी चॉपर मशीन में मैं उतनी डालूँगी और इसको पीसती जाऊँगी। बस इसमें डाल दूँगी और इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका किस तरह का टेक्सचर बना है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है। इस तरीके से देखें चिकन के थोड़े थोड़े रेशे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ना। तो बस इसी तरीके से मैं सबको पीस लूँगी। शामी कबाब का मिक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको चॉप नहीं किया है, थोड़े थोड़े चिकन के रेशे आ रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी। हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये ज़रूर डालें। साथ ही इसमें चला जाएगा हरा धनिया। हरे धनिया की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये यकजान हो जाए सब चीज़ें इसके अंदर। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक अंडा जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग एजेंट है जो कि हमारे कबाबों को बहुत अच्छे से बाइंड करता है। बस ये अंडा डाल के भी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है कबाबों का। अब हम क्या करेंगे, इसके कबाब बनाते रहेंगे। जितनी भी हमारी पसंद है, पसंद के हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के जो भी आपको पसंद है। मैं ज़रा मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। आप मेरा हाथ देखिए मैं किस तरीके से इसके कबाब बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत छोटे। ये देखिए माशाल्लाह इतने परफेक्ट साइज़ के बन गए। बस अब इसी तरीके से मैं एक एक करके रेडी कर लूँगी। शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। 1 kg चिकन के अंदर बने हैं 24। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी एक पैन रख दिया था फ्राइंग के लिए। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू लो है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक एक कबाब को उठाती जाऊँगी और इसके अंदर फ्राई करने के लिए डालती रहूँगी। टेम्परेचर का हमने ख्याल रखना है, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। फ्लेम जो है हमारा मेंटेन होना चाहिए, चूल्हे की आँच। और ऑयल जो है हमने शैलो फ्राई देना है, बहुत डीप फ्राई में नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब जस्ट मैंने इसको टर्न करना है बहुत ध्यान के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत कलर आया है। यही कलर मुझे चाहिए था। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर है। बस इसको भी मैं दूसरी तरफ से इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बस ये देखिए माशाल्लाह कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने, कहीं से नहीं टूटे, एकदम परफेक्ट बने अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, आपके भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। बस जितनी मेरी ज़रूरत है मैं ज़रूरत के हिसाब से फ्राई कर लूँगी और बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब मेरी ज़रूरत होगी मैं इसको डीप फ्रॉस्ट करूँगी और फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट बने। ज़बरदस्त से चिकन के शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान है, अफ्तारी की टाइम बना के खाएं। चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसको डीप फ्रॉस्ट करें, निकाल के इसको फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ये चिकन के कबाब कैसे बने हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।